सरकार को फटकार लगाई गई है। ये कहा गया है कि जो 64 करोड़ रुपए थे वो ब्याज समेत जो है वापस किए जाने थे, जो कि नहीं किए गए। हिमाचल भवन को अटैच करने की बात जो है वो सामने आई। अब हिमाचल भवन को अटैच करना ना करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था और ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी, जो उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज्यादा बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी ध्यान कर रहा हूँ। और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम साहब वो ये कह रहे हैं कि हालात ये हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के कि राज्य सचिवालय नीलाम हो जाएगा, विधानसभा नीलाम हो जाएगा। नहीं, वो जुडिशरी ने जिस प्रकार कहा है, उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए और जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की गई थी। और जो ये कह रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी ये कहना कि ये नीलाम हो जाएगा, ये कहना, ये राजनीतिक स्टेटमेंट है। और ये इस फैसले को हम पुनः विचार करेंगे और मेरा मानना है कि हम इस सब दृष्टिकोण से आगे देखेंगे। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार वकील ने जज साहब के सामने क्या किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए उसको भी हम देखेंगे। उनको आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, क्या होता है कि आर्बिट्रेशन की जो केस की हियरिंग कोर्ट करेगा, पहले उसका पैसा जमा करवाना पड़ता है। इसमें कहाँ कमी रही उसके खिलाफ भी हम उसकी बात करें। सर, आपकी लीगल टीम ने क्या ये बताया कि अदालत ने हिमाचल भवन दिल्ली का ही चयन कैसे किया संपत्ति के लिए, कोई और संपत्ति भी हो सकती है? इस मामले में मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि अब हिमाचल भवन की संपत्ति का क्या, संपत्ति तो जो उनको भी देखना पड़ेगा।
कि सभी संपत्ति सरकार की होती है और सरकार के जैसे हम केयर टेकर है वैसे ही जुडिशरी में बैठे हुए वो अधिकारी और जजेस भी केयर टेकर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर जयराम ठाकुर कह रहे लोगों हैं को ईडी ने गिरफ्तार किया है नादौन से, और नेता विक्रम ठाकुर ने ये कहा है कि अभी और भी कांग्रेस के नेता हैं जो गिरफ्तार होंगे। देखिए, जो भी गलत काम करेगा, नादौन से क्या बात है, नादौन क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के जिले के से कोई अगर अरेस्ट होता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो भी गलत काम करता है वो उसमें अभी कोर्ट में फैसला देगा ना। अब कई बार ईडी का इस्तेमाल तो ऐसे किया जा रहा है, जो बेचारा गिरफ्तार किया गया है वो नादौन से है और उसको क्यों गिरफ्तार किया गया ये देखने की बात है और उसमें अभी कोर्ट फैसला देगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की बयानबाजी ना तो विक्रम ठाकुर जी को करनी चाहिए, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे और उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए उनको कि आपको ज्यादा पता होगा उनकी जानकारी, क्योंकि आपके पास माइनिंग मिनिस्टर भी आप ही थे कि बयानबाजी करके वो राजनीतिक हालात इस तरह इंगित करना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग उसमें सम्मिलित है। हमारा जीवन में कभी भी इस प्रकार की कोई बात करने का कोई नहीं है, तो मैं वो उनका राजनीति करने का ध्येय होगा, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी कह रही है कि जो 3 उपाध्यक्ष हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं और तीसरे टूरिज्म डिपार्टमेंट में कि ये भी लाभ के पद में आते हैं और भाजपा जो है इसका अप्रूवल है, तो सरकार को ये लाभ का पद कहाँ से फैसले में आ गया? नहीं सर, वो कह रहे हैं अलग से वो भी उपाध्यक्ष कोई नहीं,